तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे बाकी प्लांट्स जो मैं दुर्गापुर नर्सरी से लाई थी। तो अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस, प्लांट हॉल की वीडियोस और दुर्गापुर नर्सरी की वीडियोस नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो जो पहला प्लांट मुझे इस नर्सरी से मिला है वो है फाइकस इलास्टिका, या इसको कॉमनली हम रबर प्लांट भी कहते हैं। ये जो वैरायटी आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी रेयर वैरायटी है फाइकस इलास्टिका या रबर प्लांट का। इसका नाम है फाइकस इलास्टिका रूबी और इसका और एक वर्जन होता है वो है फाइकस इलास्टिका टिनेकी। तो इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, जैसा कि आप देख पाएंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं वो जो न्यू पत्तियां हैं वो डार्क रेड कलर में हैं, और जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो उसमें पिंक कलर का जो शेड रहता है। तो ये प्लांट बहुत ही रेयर है, मैंने आज तक कभी ये प्लांट किसी भी नर्सरी में स्पॉट नहीं किया है। तो जो टीने की वर्जन है फाइकस इलास्टिका का वो बहुत कॉमन है, और उसका जो साइज़ है वो और भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है इसकी तुलना में। बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है जो नॉर्मल फाइकस इलास्टिकास होते हैं उसकी तुलना में। तो आइए बात करते हैं कि क्या-क्या इस प्लांट की नीड्स होती हैं। तो जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किस तरह की पॉटिंग मिक्सचर यूज़ करनी चाहिए। तो आपको हमेशा इसको एक ऐसे पॉटिंग मिक्सचर में लगाना चाहिए जो काफ़ी वेल ड्रेन्ड हो। तो मैं जो पॉटिंग मिक्सचर यूजुअली अपने इंडोर प्लांट्स के लिए यूज़ करती हूँ वो है कोकोपीट, परलाइट, रिवर सैंड, वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर। बात करें अगर किस तरह की सनलाइट इस प्लांट को पसंद है तो आप इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिएगा। अगर आपके पास वो स्कोप नहीं है कि आप इसको ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट इनडायरेक्ट सनलाइट दे पाएँ तो आप इसको ग्रो लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इसको अभी आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे नर्सरी पॉट में है और मैंने अभी तक इसको रिपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि आप जब भी किसी नए प्लांट को अपने घर में लाते हैं तो वो प्लांट काइंड ऑफ स्ट्रेस में होता है। तो आपको कम से कम उसको 10 से 15 दिन के लिए एक्यूमुलेट होने देना है, उसके बाद आप उसको रिपोर्ट कीजिए। अगर आपको इन पॉइंट्स के अलावा भी कोई डाउट है फाइकस इलास्टिका या किसी भी इंडोर प्लांट्स के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आते चलते हैं अपने दूसरे प्लांट की तरफ। नेक्स्ट प्लांट मैं लाई हूँ, ये भी बहुत अनकॉमन वैरायटी का सेंसेवेरियाज है। इसका नाम है सेंसेवेरिया मेटालिका सैम सिल्वर। बात करें अगर इस प्लांट की तो आप देख पाएंगे कि दूसरे जो नॉर्मल सेंसेवेरियाज है उसकी तुलना में काफ़ी डिफरेंट लुकिंग है। इसकी जो लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन कलर की है मिडिल सेक्शन में, जिसमें सिल्वर कलर के लाइनिंग्स हैं, और आप देख पाएंगे कि इसकी जो एजेस है पत्तियों की जो किनारे हैं वो भी वाइट कलर के हैं। तो इस वजह से ये प्लांट बहुत ही अनकॉमन है और इसको मेंटेन करना भी बहुत ईजी है दूसरे सेंसेवेरियाज की तुलना में। बात करें अगर इसकी केयर की तो आप सेंसेवेरियास की या स्नेक प्लांट की किसी भी वैरायटी को लो लाइट एरिया या किसी भी लाइट एरिया में, डायरेक्ट लाइट एरिया में, इनडायरेक्ट लाइट एरिया में ग्रो कर सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस प्लांट के लिए कौन सा बेटर है। तो आप इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में ज़रूर ग्रो कीजिएगा। बट अगर आपके पास वो स्कोप नहीं है तो आप उसको अपने घर के किनारों में भी लगा सकते हैं। तो ये लो लाइट प्लांट के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लांट है। बात करें अगर इसके वाटरिंग की तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आप इस प्लांट को कहाँ रख रहे हैं और किस तरह का सॉइल मिक्सचर आप इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इसको ऐसी जगह रख रहे हैं जहाँ इसको बहुत अच्छी सनलाइट मिलती हो और अपने उसका जो सॉइल मिक्सचर है वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड बनाया है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको रेगुलरली वाटर देते रहें। सेंसेवेरियाज की सारी वैरायटीज़ बहुत इजी टू मेंटेन है, बट आप उसको बहुत ही आसानी से मार सकते हैं अगर आप उसको ओवर वाटर करें। तो कभी भी आप जब भी आप अपने सेंसेवेरियाज को या किसी भी वैरायटी के स्नेक प्लांट को पानी दें तो ज़रूर उसका पॉटिंग मिक्सचर चेक कर लें। बात करें कि क्यों हम अपने घर में सेंसेवेरियाज या स्नेक प्लांट्स लगाएं, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है बाय नासा कि जो सेंसेवेरियाज की जो स्पीशीज़ होती हैं या सेंसेवेरियाज के जो डिफरेंट वैराइटीज़ होते हैं, स्पेशली जो वेरिकेटेड वर्जन होते हैं सेंसेवेरियाज के, वो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी वो आपके इंडोर से या आपके घर से फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलिन, टॉयलिन जो एयर में फैले होते हैं उनको बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस है, लो केयर है, और आप इसको लो लाइट एरियाज़ में भी ग्रो कर सकते हैं। और इस बात की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये प्लांट रात को भी आपको ऑक्सीजन देगा।
अगर आपको इस प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा भी आप मुझे फेसबुक पर मेरे पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं रेगुलरली प्लांट्स वीडियोस या प्लांट्स की जो पिक्स है जो मैं खरीदती हूँ वो अपडेटेड करती रहती हूँ। इसके अलावा भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी प्लांट रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।